Morning everyone, my name is Prachi. I am a student of BSc Chemistry Honours second year and my topic for the presentation is thermodynamics. So, what is thermodynamics? Thermo means heat and dynamic means motion, which results into the mechanical work. Hence, the thermodynamic literally means the branch of science which deals with the conversion of heat and mechanical work into mechanical work and vice versa. मतलब कि जो थर्मो होता है उसका मतलब हीट होता है और जो डायनेमिक्स होता है उसका मतलब मोशन होता है और जो जिसकी वजह से कोई भी मैकेनिकल वर्क होता है तो ये हीट को मैकेनिकल वर्क में चेंज करता है और मैकेनिकल वर्क होता है उसको हीट में चेंज करता है. So, thermodynamics is that branch of science that deals with the quantitative relationship between heat and other forms of energy. The thermodynamics law, an overview. First law, energy is conserved, its form can be converted. Means energy can be transferred from one form to another. मतलब एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये एक कंजर्व्ड फॉर्म होती है. सेकेंड लो, एनर्जीज कैन फ्लो इक्विलिब्रेट. जीरोथ लो, थर्मल इक्विलिब्रियम इज ट्रांजिटिव. थर्ड लो, ड्राइविंग फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम यूनिकली डिफाइंड. So now some basic terms of thermodynamics. So now system. What is system? A specific part of the universe that is under observation. मतलब जो यूनिवर्स के जिस पार्ट पे हम काम कर रहे होते हैं उसको हम सिस्टम बोलते हैं. मतलब जो पार्ट अंडर कंसिडरेशन होता है, अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, वो सिस्टम होता है. सराउंडिंग्स. द पार्ट अदर देन सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग. और जो सिस्टम को छोड़ के जो अदर पार्ट्स बच जाते हैं उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं. Now, types of system. Open system. The system that can exchange matter as well as energy with the surrounding. मतलब ओपन सिस्टम वो होता है जिस सिस्टम में एनर्जी के साथ साथ मैटर का भी ट्रांसफ़र हो जाता है. एग्जाम्पल के लिए हम जब गर्म पानी को एक बीकर में लेते हैं तो उसमें उसके जो भाप निकलेंगी तो उससे मैटर का भी ट्रांसफ़र होगा और हीट का भी ट्रांसफ़र होगा. मतलब कि वो धीरे धीरे ठंडा भी हो जाएगा. नाउ व्हाट इज़ क्लोज सिस्टम? The system which cannot exchange matter but can exchange energy with the surrounding. मतलब जिस सिस्टम में मैटर चेंज नहीं होता बट एनर्जी का एक्सचेंज हो जाता है. अब हम क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं. जब हम किसी गर्म पानी को जब हम एक क्लोज्ड बीकर में लेते हैं तो वो एक क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हो जाता है क्योंकि उसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है. सिर्फ वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है लेकिन उसमें मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता. What is isolated system? The system which cannot exchange matter as well as energy is called an isolated system. मतलब isolated system वो होता है जिसमें ना तो मैटर का एक्सचेंज हो पाता है ना एनर्जी का हो पाता है, उसको isolated system कहते हैं. जैसे कि हमारी जो मिल्टन बोटल्स होती हैं उनमें वो एक isolated system की तरह ही काम करती हैं. आप एग्जाम्पल ये देख सकते हैं साइड में फिगर. Now, macroscopic and microscopic properties. Macroscopic properties, those properties which arise from the bulk behavior of matter. Example, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी. मतलब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो एसोसिएट होती हैं कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स इन ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है कंटेनिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. एग्जाम्पल मतलब ये लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स कंटेन करते हैं जैसे कि एटम्स, आयंस और हम मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं. सो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ वही होंगी जो कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स मतलब जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में होते हैं उस पर डिपेंड करती हैं. इसके एग्जांपल होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ये वो प्रॉपर्टी होती हैं विच अराइज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम. मतलब जो प्रॉपर्टीज़ किसी सिस्टम के माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे अराइज होती हैं. एग्जाम्पल के लिए जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो. नाउ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़.
Intensive properties are those properties whose value is independent upon the amount of the substance present in the system. Example temperature. इंटेंसिटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं, ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सिर्फ सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करती हैं, उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, चाहे वो कितना ही प्रेजेंट हो। जैसे कि टेम्परेचर होता है, अमाउंट चाहे सब्सटेंस का कितना ही प्रेजेंट हो वो उस पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ उस सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। नाउ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़. So what are extensive properties? These are those properties whose value depends upon the amount of substance present in the system. मतलब ये उस अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, जो सिस्टम में जितना पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसके अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स होते हैं मास, वॉल्यूम, एनर्जी, हीट कैपेसिटी एट्सेट्रा। Now, state of the system. The condition of existence of a system when the macroscopic properties have definite value is called the state of system. And now, state functions. A state functions depends only on the present state of the system, not on the path by which the system arrived at the state. और जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो सिर्फ जो सिस्टम होता है उसकी प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करते हैं, उस पर डिपेंड नहीं करते कि वो किस रास्ते से, मतलब वो किस तरीके से वो सिस्टम अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंचा है, उस पाथ पे डिपेंड नहीं करते, जस्ट फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि Q and W are not state functions. Other state functions are pressure, volume and temperature. Now, state variables or state functions. A thermodynamic property whose value depends on the initial and final state of the system and is independent of the manner by which the change is brought about. मतलब कि जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी होती हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, और वो मतलब उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि वो किस रास्ते से उस अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंचा है। द प्रोसेस विच ब्रिंग्स चेंज इन द सिस्टम इज़ कॉल्ड ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और जिस भी प्रोसेस से, और वो जो हम सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन लेते हैं, अंडर कंसिडरेशन लेते हैं, उसमें अगर किसी वजह से कोई चेंज होता है तो उसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। नाउ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है और वर्क एंड हीट आर नॉट फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है, जैसे मैंने बताया, द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड्स अबाउट द एनर्जी विच इट पोसेसेस and also depends upon the state of its existence which is known as the internal energy. तो जब कोई प्रोसेस होता है, द चेंज इन इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन इट्स वैल्यू इन द इनिशियल स्टेट एंड देन इन द फाइनल स्टेट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ बाय विच द चेंज इज ब्रॉट अबाउट। इसलिए एक स्टेट फंक्शन होती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द सिस्टम। ये जो सिस्टम में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है, और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस में मतलब कितना अमाउंट में वो सब्सटेंस, मतलब कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तभी वो उनकी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है, मतलब जितनी ज़्यादा उनकी मूवमेंट होगी, जितनी ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा ही इंटरनल एनर्जी होगी। और जो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस की, वो एक इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। Now, enthalpy. The sum of the internal energy and the sum of the pressure volume work is known as the enthalpy of the system. मतलब if a process is carried out at constant pressure, the work of expansion is given by W is equals to minus P del V.
एंथैल्पी इज़ आल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है और इसको हम एच से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी. So, the energy stored within the substance or the system that is available for conversion into heat is called the heat content or enthalpy of the substance. मतलब जो एनर्जी का यूज़ जो एनर्जी सिर्फ हीट को कन्वर्जन करने के लिए यूज़ होती है उस हीट को हम एंथैल्पी बोलते हैं. Now, reversible and irreversible process. A reversible process is a process when it is carried out slowly so that the system and the surrounding are always at equilibrium with the process is termed as a reversible process. मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि वो जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लोली कैरी किया जाता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो भी रिएक्शंस होती हैं और वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे होता है क्योंकि एक रिवर्सिबल होता है. जैसे मतलब कि ये ऐसा प्रोसेस होता है जो बहुत इनफाइनेटली स्लोली इतना स्लो किया जाता है सो दैट ऑल चेंजेस अकरिंग इन डायरेक्ट प्रोसेस कैन बी एग्जैक्टली रिवर्स्ड एंड द सिस्टम रिमेन्स ऑलमोस्ट इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट ऑल टाइम्स. अदर वर्ड्स में a reversible process may be defined as a process which is conducted in such a manner that every state driving force is only infinitely greater than the opposing force and which can be reversed by increasing the opposing force by an amount. Now, a reversible process is a process which takes place rapidly in the system such that the system and surrounding are not at equilibrium. मतलब कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है इसको बहुत ही फास्ट स्पीड से करवाया जाता है और ये रिवर्स नहीं हो सकता, और जो रिवर्सिबल होता है उसको हम बहुत ही स्लोली करवाते हैं ताकि अगर एक स्टेप भी आगे बढ़ते हैं तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि इतना स्लो होता है और उसमें इक्विलिब्रियम बना रहता है. अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं जो रिवर्सिबल का उल्टा है उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस विच इज़ नॉट कैरिड आउट at very slow speed so that the successive steps of the direct process cannot be retraced and any change in the external condition disturbs the equilibrium. Now, the zeroth law of thermodynamics. ये क्या कहता है? When two bodies have equality of temperature with a third body, दे इन टर्न हैव इक्वेलिटी ऑफ टेम्परेचर विद ईच अदर. मतलब अगर दो बॉडीज़ हैं उनका थर्ड बॉडी के साथ टेम्परेचर में इक्वलिटी है, दे इन टर्न हैव इक्वेलिटी ऑफ टेम्परेचर विद ईच अदर. एग्जाम्पल के लिए, इफ़ ऑब्जेक्ट ए इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ऑब्जेक्ट सी एंड द ऑब्जेक्ट बी इज़ सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ऑब्जेक्ट सी, then object A and B will be in thermal equilibrium if they are placed in thermal contact. अगर A B के साथ thermal equilibrium में है और B C के साथ thermal equilibrium में है तो A और C में भी equilibrium होगा. जैसे कंसीडर करते हैं two blocks of copper and a thermometer. Suppose the thermometer is brought in contact with the first block till the temperature on the thermometer becomes constant. Now suppose the thermometer is removed from the first block and brought in contact with the second block. If the mercury level of the thermometer does not show any change, we say that the two blocks are in thermal equilibrium with the given thermometer. Now, the first law of thermodynamics. तो ये क्या कहता है? First law of thermodynamics is a statement of the conservation of energy. मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही लॉ है. मतलब इफ़ ए सिस्टम वॉल्यूम इज कांस्टेंट द हीट इज एडेड इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस. ये लॉ कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. मतलब एनर्जी कंजर्व होती है, इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है. ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स फॉलोज करता है. जैसे द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑल्दो इट मे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. Second, whenever certain quantity of some form of energy disappears,
An exactly equivalent amount of some other forms of energy must be produced. 3. It is impossible to construct a perpetual motion machine, that is, a machine which would produce work continuously without consuming energy. अब जैसे कोई सिस्टम था जिसकी एनर्जी U1 थी, उसमें हमने क्यू हीट ऐड की, तो उसकी जो फाइनल एनर्जी है वो UI प्लस क्यू हो गई. If a system does work on the external world and no heat is added, its internal energy decrease. अगर हम किसी सिस्टम पे काम करते हैं, अगर या फिर वो सिस्टम काम करता है, अगर उसमें हीट ऐड नहीं की जाती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी ऑब्वियस है कि वो घटती ही है. Combining these gives the first law of thermodynamics. The change in a system's internal energy is related to the heat Q and the work W as follows. तो जो ये बातें ऊपर हुई इनसे यही पता चलता है कि जो चेंज होता है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में वो हीट से रिलेटेड होता है. अगर हीट उसमें ट्रांसफ़र नहीं की जाती और उससे काम करवाया जाता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है. और जो इसका लो ये क्या कहता है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस W. अगर Q पॉजिटिव हो तो सिस्टम हीट गेन करता है, Q नेगेटिव हो तो सिस्टम हीट लूज़ करता है. अगर W पॉजिटिव हो वर्क डन बाय सिस्टम होता है, अगर W नेगेटिव हो तो वर्क डन ऑन सिस्टम होता है. The internal energy of the system depend only on its temperature. The work done and the heat added, however, depends on the details of the process involved. इसका मतलब है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और जो वर्क डन और हीट जो ऐड किए जाते हैं वो उस प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं. थर्मल प्रोसेसेस. दिस इज़ एन आइडियलाइज्ड रिवर्सिबल प्रोसेस. ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. द गैस इज कंप्रेस्ड, द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, सो हीट लीव्स द गैस. एज द गैस एक्सपेंड्स it draws heat from the reservoir, returning the gas and the reservoir to their initial state. The piston is assumed frictionless. Work done by an expanding gas, constant pressure. W is equals to P del V. अगर प्रेशर कांस्टेंट करते हैं तो एक्सपेंडिंग गैस जो वर्क करती है उसका वर्क होता है W is equals to P del V. If the volume stays constant, nothing moves and no work is done. अगर वॉल्यूम को ही कांस्टेंट कर देते हैं तो कुछ वर्क डन नहीं होता क्योंकि कुछ मूवमेंट नहीं होती. सो W जो हमारा होता है वर्क डन होता है वो ज़ीरो रहता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे. हम ग्राफ भी देख सकते हैं. If the temperature is constant, the pressure varies inversely with the volume. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं तो ये जो ग्राफ है हम देख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है. अब वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो हमारा प्रेशर घटता जा रहा है. The work done is the area under the curve. W is equals to NKT ln VF अपॉन VI इज इक्वल्स टू nRT ln VF अपॉन VI. और ये सब कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशंस हैं. और जो हमारा वर्क डन होगा जो ये VI और VF है इसका जो अंडर द कर्व का एरिया है वो हमारा वर्क डन होगा. एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज़ वन इन विच नो हीट फ्लोज इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम. एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हमारी हीट ना तो सिस्टम के बाहर जा पाती है और ना वो जो सराउंडिंग की जो हीट होती है वो सिस्टम के अंदर आ पाती है. द एडियाबेटिक PV कर्व इज सिमिलर टू द आइसोथर्मल वन बट इज स्टीपर. वन वे टू इंश्योर दैट ए प्रोसेस इज एडियाबेटिक इज टू इंसुलेट द सिस्टम. Another way to ensure that a process is effectively adiabatic is to have the volume change occur very quickly. In this case, heat has no time to flow in or out of the system. अगर हमें एडियाबेटिक जो प्रोसेस हो उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना हो तो जो हमारा वॉल्यूम होता है हम उसको बहुत क्विकली चेंज करते हैं. अगर ऐसा होता रहता है तो जो वो सिस्टम की जो हीट होती है मतलब या ना तो बाहर जा पाती है ना बाहर से वो अंदर आ पाती है.
एनर्जी एज वर्क ऑफ गैस एक्सपेंशन, जो हमारा वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जो हमारा फोर्स होता है वो होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो हमारा वर्क हो गया माइनस पी डेल वी, क्योंकि जो ए और ये जो डेल्टा एच है इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वॉल्यूम बनता है, और ये होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। और हमारा डब्ल्यू हो गया माइनस डेल्टा एन आर टी। Exchange of heat by chemical systems. When heat is released by the system to the surrounding, the process is exothermic. जब हमारी एनर्जी जो होती है, जो हीट होती है वो रिलीज होती है, मतलब जब वो सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है तो उस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, और इसमें जो डेल्टा एच होती है वो नेगेटिव होती है। When heat is absorbed by the system from the surrounding, the process is endothermic. और जब हम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब वो सराउंडिंग से सिस्टम में आती है, तो उस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, और इसमें डेल्टा एच होता है वो पॉजिटिव होता है। Enthalpies of reaction, delta H. The change in enthalpy is the enthalpy of products minus the enthalpy of the reactants. जो हमारी जो enthalpy होती है उसका अगर हमें चेंज निकालना हो तो हम जो प्रोडक्ट्स की enthalpy होती है उसमें से reactants की enthalpy माइनस कर देते हैं। The quantity delta H is called enthalpy of reaction, or the heat of reaction. Delta H is equals to H products minus H reactants. Thank you.